अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 43 और ये हमारा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी CSS ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब है हमने एक शेप से दूसरी शेप में जाना। ठीक है ना, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कह देते हैं। अ ट्रांसफॉर्म इज़ एन इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट है दैट लेट्स एन एलिमेंट चेंज, जिससे हम एलिमेंट के जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास CSS3 ने हमें 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, मेथड प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इसमें से आपसे सर शॉर्ट में अगर पूछे तो सर ने कहना है जी कि आपके 2D जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हैं उनके आप नाम लिखें। तो ये जो है हमारे पास ये 2D हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हैं, ये आप लोगों ने टाइप करके आने एग्ज़ाम में अगर सर आपसे पूछें। अगर लॉन्ग में पूछें तो आपने इन तीन के नाम बता देने, कोई भी आपसे सर अगर पूछें। ठीक है, तो नाम बताने के बाद आपने एक एक आपने एक लाइन आप लोगों ने डेफिनेशन और एक एक लाइन आपने सिंटैक्स लेके आ जाना है, तो आपको फुल 5/5 फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब से यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है जी वो हमारे पास है जी ट्रांसलेट मेथड का। द ट्रांसलेट मेथड मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, मतलब कि जो हमारे पास एलिमेंट है जो जिस जगह मौजूद है उस जगह से हमने मूव करवाना हो तो उसके लिए हम ट्रांसलेट मेथड का यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस पर हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये देखिए डिव ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगे ट्रांसलेट 50 पिक्सल और 100 पिक्सल। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो डिव है ना हमारा 50 पिक्सल राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ये 50 पिक्सल राइट की तरफ मूव कर जाएगा और 100 पिक्सल ये हमारे पास डाउन हो जाएगा अपनी करंट पोजीशन से। ठीक है, तो रोटेट का मेथड हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। रोटेट का आप लोगों को पता है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऐसे पिक्चर है। ठीक है, आपने इसकी जो शेप आपने ऐसे करनी है, तो इसको हम क्या देते हैं जी रोटेट। द रोटेट मेथड रोटेट एंड क्लॉकवाइज, आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं और आप उनको वैल्यू दे सकते हैं जी डिग्री में। ठीक है, तो आपने करना जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगानी है। रोटेट आपने कितना करना है, 20 डिग्री करना है। फिर आपके पास क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद स्केल है, स्केल मेथड है आपका क्या काम करता है, जो आपका जो एलिमेंट होता है उसका जो साइज़ है वो या तो इंक्रीज़ कर देता है या तो डिक्रीज़ कर देता है। ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पैरामीटर होते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 2 और 3। यहाँ पे आप पॉइंट्स की वैल्यू में भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ना ये आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, तो स्क्यू एक्स का है, स्क्यू एक्स का मतलब ये है कि अब आपकी जो पिक्चर होगी ना ये थोड़ी सी है टिल्डी सी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्यू एक्स का मेथड काम करेगा। ये एक्स एक्सिस की तरफ काम करेगा, अगर आप स्क्यू वाई का लगाएं तो वाई के अलोंग ये वर्क करेगा और आप इसमें जो वैल्यू दे सकते हैं वो आप डिग्री में दे सकते हैं। ठीक है, स्क्यू एक्स का स्क्यू वाई का पता चल चुका है आपको। उसके बाद स्क्यू है एलिमेंट एक्स एंड वाई एक्सिस, या अगर आप जस्ट स्क्यू लगाएंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिधर भी आप मूव करना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लगा के आपने यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है वो आपने दे देनी है। आप इसकी एग्जांपल की जानिब चलते हैं। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले आप देखें H1 है हमारे पास, यहाँ पे H1 हमारे पास डिस्प्ले हुई है। उसके बाद हमारे पास है जी H2 में हमारे पास ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री, मतलब ये जो हमारे पास हेडिंग है ये एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हुई है। उसके बाद हमने एक डिव लगाया है जी, डिव में हमने क्लास दी ए की, उसके बाद ये हमने टेक्स्ट लिखा, ये देखिए ये क्लास ए। उसके बाद फिर हमने ब्रेक लगा दिया। अब ये जो डिव है इसको हमने क्लास दी है जी ए की। अब यहाँ पे हम CSS में आ जाते हैं। हमने कहा, जब मैंने कहा डिव के अंदर जो ए की क्लास है उसको विड्थ दो 150 पिक्सल, हाइट 80 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर येलो, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, रोटेट कर दो इसको 20 डिग्री। अभी देखो ना ये 20 डिग्री अब हमारे पास रोटेट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं रन करता हूँ तो देखें उतना उसने रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिव बी है
उसका भी बैकग्राउंड कलर येलो है, उसको स्क्यू, अब ये देखिए स्क्यू, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर अब ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ जी 30, सॉरी मैं कर देता हूँ 30। तो आप इसको देखना ये वाला स्क्यू वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रन करना है, तो ये देखिए उसने और भी टिल्डी स्टेटस है उसने कर दिया, ठीक है। स्क्यू वाई, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्यू एक्स, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस की जानिब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। क्यू का भी पता लग गया, स्क्यू एक्स और वाई का भी आप लोगों को पता चल चुका है, रोटेट का भी पता चल चुका है। अब हम जाते हैं जी स्केल। स्केल क्या है जी, ये हमारे पास 1.5। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 2.5 कर दो, ये वाई की जानिब ये इम्प्लीमेंट हो गई। देखिए देखिए वाई की जानिब इसने इसका जो फासला है इसके अंदर, जो इसने इसकी विड्थ है वो हाइट सॉरी वो इसने बढ़ा दी। अब यहाँ पे मैं वाई की जगह एक्स अप्लाई कर देता हूँ, अब ये एक्स एक्सिस की तरफ वर्क करेगा। तो ये देखिए ये उसने एक्स एक्सिस की तरफ वर्क किया। तो इस तरह से स्केल स्क्यू रोटेट इस तरह से ये वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास है सी एस एस 3D ट्रांसफॉर्म है। उसके लिए हमारे पास तीन ये मेथड है, रोटेट एक्स वाई और जी, इनको आपने स्टडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रॉपर्टी, ये इसकी ये आपको ना टेबल की फॉर्म में मे भी सर दे दें, तो आपने एक नज़र आपने इनको लाजमी देख लेना है, ठीक है। बाकी इसको आप स्किप कर दें, इसको आप छोड़ दें, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, सी एस एस ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का टॉपिक है हमारे पास, ये भी मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमने सी एस एस की प्रॉपर्टी को हमने स्मूथली चेंज करना हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि हम ट्रांजिशन कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कहते हैं टू क्रिएट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, अगर आपने अपनी सी एस एस में अपनी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो आपने दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ करनी है द सी एस एस प्रॉपर्टी यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट, आपने सी एस एस की प्रॉपर्टी अब ऐड करनी है जो आप चाहते हैं, और उसका इफेक्ट भी। उसके बाद उसने आप अब उसका आपने ड्यूरेशन इफेक्ट दे देना। ये हमारे पास एग्जांपल है, डिव है, विड्थ और हाइट दी है, बैकग्राउंड रेड। अब यह देखें ट्रांजिशन विड्थ 2s, ठीक है। अब मतलब कि ये विड्थ है, डिव है, डिव की ये जो विड्थ है 2 सेकंड, ठीक है, ये स्मूथली चेंज होगी। ये नीचे मज़ीद उन्होंने एग्जांपल दी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वेब की डैश ट्रांजिशन विड्थ 2s, ठीक है। ये जो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी ना, ये उसकी एग्जांपल दी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखें हमारे पास एक कैच वन है, ये पैराग्राफ है, ये डिव अब हमने लगा के खाली छोड़ा हुआ है। अब डिव को हमने विड्थ और हाइट दी और बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ट्रांजिशन, अब ये इसको चेंज करेगा, हम इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं ना, स्मूथली ट्रांजिशन 2s। अब मतलब कि जब इसमें डिव पर मैं होवर करूँगा, ये नीचे उन्होंने ना डिव कॉलम होवर की लगाई है क्लास, ठीक है, इसको हम सूडो क्लास कहते हैं होवर को। अब उसके बाद विड्थ 300, अब हमने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई की विड्थ 2s। अब हम इसकी विड्थ को स्मूथली चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करें, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए होवर पर हमने कहा जी नॉर्मल जो इसकी विड्थ है जी 100 पिक्सल, लेकिन जब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये स्मूथली चेंज होके 300 पिक्सल तक आ जाएगी। इसको मैंने किया रन, रन करने के बाद मैं यहाँ पे होवर लेके तो ये देखिए उसने स्मूथली विड्थ ले ली 300 तक, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास है जी, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद उसके हमारे पास ये जो इसके फंक्शन है ट्रांजिशन के, मज़ीद ये फंक्शन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईज का फंक्शन है हमारे पास, लीनियर का फंक्शन है, ईज इन ईज इन आउट, ठीक है। मेन जो हमारे पास ट्रांजिशन के लिए यूज़ होते हैं वो इतने सारे हमारे पास यूज़ होते हैं। मे भी सर आपसे ये पूछ लें कि इसके टाइमिंग फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं ट्रांजिशन की वो राइट करें, तो आप लोगों ने ये 5 लिखे आ जाए, 1 2 3 4 5, ये पाँचों आपने लिखे आनी है। अब यहाँ पे जो देखिए ये जो ईज है हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास लीनियर का इफेक्ट, तो ये सेम स्पीड के साथ ही हमारे पास स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा सेम स्पीड में। ईज इन है तो ये स्टार्ट से स्लो होगा, ईज आउट है ये एंड से स्लो होगा, ईज इन आउट ये स्टार्ट से स्लो होगा, ठीक है, स्टार्ट और एंड से ये स्लो होगा। उसके बाद ये नीचे क्यूबिक बेजियर, इसको आप छोड़ दें, ये यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एग्जांपल में, मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 डिव हमारे पास लगे हुए हैं।
अब यहाँ पे div1 है, div1 में हमने लीनियर जो ट्रांजिशन है वो हमने अप्लाई किया है। तो देखिए हमारे पास div है, ये हमने div, ये जो हमारे पास div है इसको तो हमने दे दी विड्थ और हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिए, कलर दे दिए, फ़ॉन्ट दे दिया, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे दे दिए ट्रांजिशन विड्थ 2s। अब देखें, अब मैं जब इस एक एक डिप पर होवर करूँगा तो हमें ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन इसकी चेंज होती नज़र आएंगी। अब ये देखिए div1 है, div1 की आईडी मैंने कहा ट्रांजिशन डैश टाइमिंग फंक्शन, उसका जो टाइमिंग फंक्शन है लीनियर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास div कॉलम होवर विड्थ, तो ये देखिए जो हमारे पास लीनियर है ना, ये देखिए लीनियर वाला, अब मैं ये लीनियर पर होवर करूँगा तो ये देखें ये लीनियर है, मतलब कि सेम स्पीड के साथ जा रहा है। इसके बाद हम ईज़ का देखते हैं, ईज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो देखें ईज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ईज़ इन ये स्टार्ट पर स्लो होगा, तो ईज़ इन ये देखें स्टार्ट पर स्लो, उसके बाद ईज़ आउट ये एंड पर स्लो होगा, तो देखें ये ईज़ आउट, ये देखें एंड पर स्लो हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट से ये फास्ट होगा। उसके बाद ईज़ इन आउट, इसको मैं होवर करता हूँ तो देखें ये स्टार्ट और एंड से ये हमारे पास स्लो होगा, ठीक है। तो ये थे इसकी एग्जांपल्स, इसको मैं कर देता हूँ जी कट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डिले द फंक्शन, आप इसको डिले भी कर सकते हैं, ट्रांजिशन डैश डिले 1s, ठीक है। उसके बाद CSS में हमने एनिमेशन लगाने हैं, हमने मतलब कि जावास्क्रिप्ट के बगैर भी हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अब तो CSS की काफ़ी लाइब्रेरीज़ आ गई हैं एनिमेशन की, ठीक है। तो हमने ये एनिमेशन लगानी है, कस्टम एनिमेशन लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक यूज़ होता है ऐड की फ्रेम्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टू यूज़ CSS3 एनिमेशन यू मस्ट स्पेसिफाई की फ्रेम्स। आपने CSS में कस्टम आपने एनिमेशन लगानी है तो आप उसके लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं की फ्रेम्स फॉर द एनिमेशन, एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स होल्ड व्हाट स्टाइल एलिमेंट विल एट सर्टेन टाइम। तो इसका प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाते थे। अब ये देखिए ऐड की फ्रेम्स आपने लिखा है ना, यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन का नाम देना जिसको आप करना चाह रहे हैं, एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एनिमेशन का नाम है ये, एनिमेशन का नाम है, एनिमेशन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक फ्रॉम होगा एक टू होगा। फ्रॉम का मतलब जहाँ से हमारी जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की होंगी वो वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी एंड होंगी, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे इसकी एग्जांपल है, तो देखिए विड्थ और हाइट है, बैकग्राउंड कलर रेड है, ये एनिमेशन का हमने दिया एनिम 1, ठीक है। उस इसका हमने ड्यूरेशन रखा जी 5s। अब ये नीचे आ जाते हैं हम, नीचे आने के बाद तो देखिए ये सेम है एनिम 1, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड। अब यहाँ पे उन्होंने मज़ीद एडिंग स्टेप्स किए हैं, तो देखिए ऐड की फ्रेम्स एनिमेशन आप 1 2 जो भी आप लगाएं, 0% में भी आप दे सकते हैं, मतलब 0% पर आपका रेड कलर हो, फिर 25% पर आपका ये कलर अप्लाई हो, 50% पर ये, फिर उसके बाद 10% पर ये, 100% पर सॉरी। इसके बाद आप इसको डिले भी कर सकते हैं। डिले करने के लिए आपने एनिमेशन का नाम एनिमेशन ड्यूरेशन 4s, ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है एनिमेशन डिले कितना करना है, 2 सेकेंड पर 5 सेकेंड, तो इसके लिए होता है। उसके बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट करने के लिए आप आइट्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब कि सॉरी आइट्रेशन कर सकते हैं आप इसकी, बार बार इसको आप चला सकते हैं एनिमेशन को, ठीक है। रिवर्स भी आप कर सकते हैं, तो रिवर्स करने के लिए आपके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, तो एनिमेशन डैश डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है, एनिमेशन डैश आइट्रेशन, एनिमेशन है ये ड्यूरेशन है, ये एनिमेशन का नाम है। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक डिव है, डिव को ये हमने स्टाइलिंग अप्लाई की, यहाँ पे हमने एनिमेशन का नाम दिया, यहाँ पे हमने एनिमेशन का ड्यूरेशन दिया, ठीक है, कितनी देर तक ये चलेगा। अब ये देखें ऐड की फ्रेम्स, तो यहाँ पे हमने एनिमेशन का नाम, ये हमारे पास एनिमेशन का नाम आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया आप एनिमेशन का नाम कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे देखें 0% पर मेरा रेडी रहेगा, जब 25% हो, ठीक है, एनिमेशन 25% पर ये 25% ये कलर अप्लाई हो ठीक है। उसके बाद 50% मेरा ब्लू अप्लाई हो और 100% मेरा ग्रीन, मतलब कि रेड से लेकर ये ग्रीन तक ये सारे उतने परसेंटेज इसकी ना हमें शो करवाएगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो रन करने के बाद आपने इस बॉक्स को देखना है। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो देखिए 25 पिक्सल 50 पिक्सल हो और उसने लास्ट पे आकर ग्रीन हमें वो अप्लाई कर दिया, तो ये ट्रांजिशन हमारे पास एनिमेशन सॉरी अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, एनिमेशन का यहाँ पे नाम दिया, ड्यूरेशन दिया, एनिमेशन हम डिले करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 0% पर ये रेड, फिर ये रेड से लेफ़्ट पर
टॉप पर आप इसकी मज़ीद वैल्यू दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट पर आप वैल्यू दे सकते हैं 50%, फिर 75, उसके बाद 100%। इसको मैं करता हूँ रन, तो देखिए इसको बॉक्स को आपने देखना है, देखिए ये मूव कर रहे हैं ना हमारे पास, तो ये इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो ये देखिए ना, हमने टाइम ड्यूरेशन दिया, हमने कहा जी ये मूव करे लेफ़्ट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, ये 0% है। अभी ये इसकी जो पोजीशन है, ये इसको हम मूव कर रहे हैं 0 पिक्सल, ये भी 0 पिक्सल, उसके बाद 25% पर आके, ठीक है, तो टॉप से 0 हो जाएगा, लेफ़्ट से 200 पिक्सल। तो ये सारी है ना प्रॉपर्टीज ये अप्लाई होगी। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ, तो देखें ये वाला बॉक्स इधर हो गया, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट, उसके बाद वापस अपनी जगह आ चुका है। तो इस तरह से आप इसकी एनिमेशन लगा सकते हैं, इसकी आप ये प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, सर आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 43। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।